बोले पास्टर डैनियल आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैं गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये प्रभु का गुस्सा है। मैं वो व्यक्ति हूं जो सड़क पर खोजा जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, जो वचन को ठीक से प्रचार करके उनको समझा सके। मैं पवित्र आत्मा का भेजा हुआ फिलिप की तरह वो व्यक्ति हूं। मैं सड़क पर चलने वाला वो व्यक्ति हूं। मैं पौलुस की तरह किसी कलीसिया की चिंताओं को लेकर कलीसियाओं में जाने वाला वो व्यक्ति हूं। मैं जॉन द बैप्टिस्ट की तरह जंगल में एक आवाज हूं। मैं जॉन द बैप्टिस्ट नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं पौलुस नहीं हूं, मैं फिलिप नहीं हूं। मैं हूं डैनियल राज है, लेकिन मैं परमेश्वर की वचन की आवाज हूं। इसलिए तो लिखा है ना यूहन्ना 10:21 में, क्षमा करे 20:21 में, यूहन्ना 20:21 में यीशु ने कहा जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। तो उसने मुझे भेजा है भाई, आपको भेजा है ताकि हम वचन से लोगों को ठीक कर सकें। और यही मेरी कोशिश है और मैं करता रहूंगा इसको। आप मेरे साथ में ना, ये सारा जीवन अगर वो जी रहे ना, मैं इसको थोड़ा सा और छेड़ूंगा, बात करूंगा। आप विवाहित हैं, विश्वासी हैं, और आपका अफेयर चल रहा है किसी औरत के साथ, और आप सेवकों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। कैसे सुनेगा प्रभु आपका प्रार्थना? आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर है। जवान लड़के, जवान लड़कियां, तुमसे बात कर रहा हूं। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है और आप आशा करते हो कि कन्वेंशन हो गई है, वहां पर हाथ उठाकर प्रार्थना करूंगा और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा। नहीं सुनेगा साहब, आप ऑलरेडी कटे हुए हैं। आपको परमेश्वर ने पेड़ से उखाड़ दिया है। आपकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, जब तक आप लौट कर नहीं आते, जब तक आप मन नहीं फिराते, परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। आपसे गलती हुई है तो सच्चा पश्चाताप करिए। नाउ लिसन दिस, बड़े ध्यान से सुनना। आपकी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है ये प्रभु नहीं पूछेगा। आपने कितने सारे गीत गाए ये प्रभु नहीं पूछेगा। आपने कितनी किताबें लिखी, शायरी लिखी, ये प्रभु नहीं पूछेगा। आप कितने फेमस हो गए ये भी नहीं प्रभु पूछेगा। प्रभु एक ही पूछेगा, मेरे वचन में कितना पक्का था। आपने सब कुछ किया। मूसा का एग्जांपल देता हूं आपको। मूसा 40 साल 6 लाख लोगों को लेकर चला, लेकिन उसने एक गलती करी, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचाया। आप सोच के देखो आप क्या हो। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, पाप नहीं कर सकता बर्दाश्त। मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, पाप नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए तो यीशु ने कहा ना क्रूस के ऊपर, एली एली लमा सबक्तनी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जैसे ही देखा कि यीशु मसीह के ऊपर मेरे और आपके पाप आ गए, परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया। आदम से मुंह फेरा था पाप की वजह से, यीशु से मुंह फेरा ताकि आदम के पाप और हम सब के पाप यीशु के चेहरे पे दिख रहे थे, उसने मुंह फेर लिया। आज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे कन्वेंशन में आपको लगता होगा मेरा कन्वेंशन ग्रैंड सक्सेस रहा, मेरा कॉन्सर्ट ग्रैंड सक्सेस रहा। अगर वो कन्वेंशन और कॉन्सर्ट में और क्रूसेड में, महासभाओं में, चर्चेस में, आपके सोशल मीडिया में अगर पाप है, परमेश्वर वहां नहीं है। आपके जीवन में अगर पाप है, परमेश्वर वहां लस्टफुल का लाइफ जी रहे हैं आप सर। आपकी आंखों में व्यभिचार है। आप किसी लड़की को देखते हैं, औरत को देखते हैं, तो आपकी आंखों में व्यभिचार है, और आशा करते हैं कि हम सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना करें। और ऐसे सेवकों भी मैं कहना चाहता हूं कि सर आप प्रार्थना कैसे कर सकते हो जबकि उनका जीवन इतनी तरह से पाप में है। इसको देखिए, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। माता पिता घर पे नहीं है, पति पत्नी घर पे नहीं है, और आप लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं। 90% लोग, डंके की चोट पे बोलता हूं, 90% लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ बॉर्न अगेन, 90% पॉर्न वीडियोस देखते हैं आप लोग, और आशा करते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आपका जीवन ही गंदगी में है और आप आशा करते हैं कि प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। नाउ सी दिस, गोइंग थिएटर्स, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज। मैं इसके ऊपर बात करूंगा थोड़ी देर। एक विश्वासी होने के बाद, यीशु को स्वीकार करने के बाद, यीशु के लहू को अपनाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, आपका शरीर मंदिर बनने के बाद, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं जरा स्ट्रांग बोलूंगा क्योंकि मुझे यहां गुस्सा है। आप थिएटर जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पिक्चर का गाना सुनते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पॉर्न वीडियोस देखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पत्नी को छोड़ किसी औरत के साथ, शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, आपको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए आप जो सेवक लोग फेसबुक पे आते हो, प्रार्थना करते हो, झूठ बोलते हैं आप लोग कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कैसे करेगा? परमेश्वर सब बर्दाश्त कर सकता है, अपने वचन के खिलाफ जाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं वापस याद दिलाता हूं अय्यूब की किताब 42:7। परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया एलीपज के ऊपर? क्योंकि उसने परमेश्वर को ठीक से पेश नहीं किया। जितने सेवक लोग हैं यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने बड़े साहस हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वचन के साथ में मिलावट करी, आप परमेश्वर की नजर से हट चुके हैं। आप थिएटर कैसे जा सकते हैं सर? कुछ लोग कहते हैं कि जॉनी लीवर को परमेश्वर ने चुना, वहां से लेकर आया, वो उसका रोजी रोटी है, वो वहां पर काम कर रहा है। ऐसे लोगों का क्या?
फिर मेरे पास में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। एक वेश्या काम करती है, वो वेश्या का धंधा कर रही थी, उसको परमेश्वर का उद्धार हो गया, तो क्या वो वेश्या का काम फिर भी करती रहे? वहां पे तो खड़े हो जाते हो, ये गलत है। दारू बेचने वाला दारू बेच रहा था, विश्वासी बन गया, तो क्या उसको फिर से दारू बेचना है? वैसे ही जो गलत है वो गलत है। आपकी रोजी रोटी बड़ी नहीं है, आपका जीवन बड़ा है। आपका उद्धार होना वो बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। आपका उद्धार नहीं, आपका जीवन नहीं, परमेश्वर का वचन बड़ा है, वो देखिए ना आप। और एक व्यक्ति की वजह से लिखा भी है ना, लूका की किताब उसका 17 का 1 में, ठोकरों का लगना जरूरी है। तो ठोकर किसी के भी द्वारा लग सकती है साहब। ठोकर लगना कोई भी बन सकता है ठोकर का कारण। आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? वचन को फॉलो करिए ना। कौन क्या कर रहा है हमको क्या लेना? न्याय के दिन यीशु मसीह ये नहीं कहेगा ना कि तुमने किसी को फॉलो किया, तुमने किसी को रोल मॉडल बनाया, चलो ठीक है मैं उसकी वजह से तुमको माफ करता हूं। नो, आपको अपना हिसाब खुद देना है। बॉलीवुड से कन्वर्ट हो, प्रभु में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी की बात है। हॉलीवुड से आए, बॉलीवुड से आए, कहीं से भी आए, परमेश्वर का स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में उनका स्वागत है। लेकिन आप अंदर आने के बाद अगर सही जीवन नहीं जी रहे हो, आपका जीवन परिवर्तन हो गया है, आप पूरी तरह से पाप से बाहर, संसार से बाहर आ गए हो, वो जीवन तो बताइए, रोल मॉडल तो रखिए, आप अपना गवाही तो रखिए। किसको चाहिए आपका स्टारडम? किसको चाहिए आप सेलिब्रिटी हैं? किसको चाहिए कि आप बड़े पैसे वाले? नहीं चाहिए। नमस्ते। वचन को इंपॉर्टेंट दीजिए, वचन को लेके चलिए ना। और इनके बीच में मैं घूम चुका हूं, 25 साल से मैं देख रहा हूं, 2 डेकेड से मैं देख रहा हूं जिनका उद्धार हो गया। ऐसे कितने सेलिब्रिटी प्लेबैक सिंगर जो मसीह बन गए हैं, वापस संसार में चले गए, वापस संसारिक हो गए। नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। किसको उल्लू बना रहे सर? आप थिएटर नहीं जा सकते, और जो थिएटर जाते थे पश्चाताप करिए। और अगर आप वापस जाते हो तो सोचिए फिर आपका और परमेश्वर का रिश्ता कहाँ जाएगा ना। क्या कहते हैं उसको, पिक्चर के गाने सुन रहे सर? मोबाइल पे रख के सुनते हैं, लैपटॉप पे रख के सुनते हैं। कितने वर्शिपर्स से मैंने बात करी है, वो कहते हैं कि हम अरिजीत को फॉलो करते हैं, हम सोनू निगम को फॉलो करते हैं, हम है ना, जो पाकिस्तानी सिंगर है उनको फॉलो करते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, उसको फॉलो करते हैं। यार हद हो गई। तुम आराधना कर रहे हो या फिर वहां पर मजाक कर रहे हो? एक तरफ से तुम कहते हो हम आराधना कर रहे हैं, फिर ये संसारिक स्टाइल क्यों? ये पिक्चर के गाने के तरीके क्यों? और आजकल जितने भी गाने बन रहे हैं वो आशिक तेरा, फिर ना जाने कैसे कैसे। परमेश्वर को आप आशिक कैसे बुला सकते हो? क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? कम से कम ये तो देखो, परमेश्वर के सामने अगर आप पहुंच गए और परमेश्वर सामने खड़ा हो जाएगा ना, तो आप तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। आशिक वाली बात कहां रहेगी? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर डर नहीं है। पहली बात तो परमेश्वर का डर नहीं है, सब मजाक में ले लिया है परमेश्वर को। मैं भी था साहब, 20 साल गाना गाया, मैं भी वर्शिप लीडर था 20 साल। लेकिन जब दिमाग में आया कि गड़बड़ चल रहा है, हट गया वहां से। आराधना अभी भी करता हूं। आराधना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गीत गाना, गिटार बजाना है। आराधना मतलब जीवन आराधना है साहब। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। यूजिंग बैड वर्ड्स, गालियां देते हैं। कैसे दे सकते हैं आप लोग गालियां? सी, मसीह बनने के बाद आप गालियां देते हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ना। इसको देखिए ना, नए लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, ना चेला बना रहे हैं, ना कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं, और ऊपर से हम सेवक लोग और जो यूट्यूब पे फेसबुक पे आते हैं आपके लिए प्रार्थना करें। आपका जीवन ही ठीक नहीं है, ना आत्माएं जीत रहे हैं, ना चेला बना रहे हैं, आपको प्रार्थना की जरूरत क्यों है? फिर तो होगा ना किडनी प्रॉब्लम, फिर तो आएगा ना हार्ट अटैक, फिर तो हो गए ना रोड में एक्सीडेंट्स। ना जाने कितने सेवक लोग आज के दिनों में मर रहे हैं, कितने लोगों को बीमारियां हैं। अब जीवन चेक करो ना। ऊपर से कहते कि शैतान ने किया। शैतान कहता है यार तुम खुद ही करके ले रहे हो, मेरे ऊपर नाम क्यों डाल रहे हो? तुम्हारा खुद का जीवन ठीक नहीं है, शैतान क्या करेगा आपके लिए ना। इसको देखिए, देखो वचन क्या कहता है, यिर्मयाह 7:16। देखिए, इस प्रजा के लिए ना, बड़े ध्यान से सुना, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। सी दिस, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये वचन क्यों है सर? सोच के देखिए आप। परमेश्वर बोलना क्या चाह रहा है कि तू ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करना है? क्योंकि उनका जीवन ही ठीक नहीं है ना। ये वही परमेश्वर है जो आज भी है ना। इसको ध्यान से सुना, अंडरलाइन किया है। विश्वासियों, प्रार्थना आपको खुद करनी है। वो मुंबई का हो, पुणे का हो, नागपुर का हो, कोल्हापुर, शोलापुर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आपका बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर आप जहां के भी मेरी हिंदी भाषा समझ रहे हैं, आप सभी को खुद प्रार्थना करनी है। ये लाइन देख लीजिए आपको खुद प्रार्थना करनी है सर। कोई सेवक को प्रार्थना निवेदन नहीं देना।
किसी प्रभु के दास को प्रार्थना निवेदन नहीं था। खुद प्रार्थना करिए, उल्टा सेवकों को कॉल करके पूछिए आपकी समस्या क्या है, मुझे बताइए, वो दिन आना चाहिए, मजा आएगा ना। इसको देखो, आपको प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है, संगति करना है, अनुभव में बढ़ना। ये सब कब होगा? जब आप खुद प्रार्थना करोगे। आप परमेश्वर के संगति में कैसे आओगे? जब प्रार्थना करोगे। रिश्ता कैसे बनाओगे? जब प्रार्थना करोगे। परमेश्वर के साथ में अनुभव में कब बढ़ोगे? जब प्रार्थना करोगे। दूसरा बढ़ेगा विश्वास में, दूसरा बढ़ेगा अनुभव में। आप कहाँ जाओगे? ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास में। इब्रानियों 1:1-2 तक लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। अब जरा वचन देखिए, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। किससे बातें की? आपसे। किससे बातें करी? आपसे। पढ़िए इसको वापस, तब तक पानी पी रहा हूं। अभी किससे बात कर रहा है परमेश्वर? आपसे। बाप दादाओं से बात की थी, उनके माध्यम से बात किया था। मूसा के, जो कि मैं आऊंगा, मूसा ने बात करी थी। इजरायलियों के और परमेश्वर के बीच में नबी खड़ा था मूसा। अयूब खड़ा था अपने दोस्तों के बीच में। यीशु भी आए थे मध्यस्थी बनकर, अभी भी हैं वो। लेकिन वही यीशु कहता है, आप मुझसे डायरेक्ट बात करो, क्योंकि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरी दुल्हन हो, तुम मेरे बेटा बेटी हो, तुम डायरेक्ट आओ। अब हमको मीडिएटर नहीं चाहिए साहब। यही तो समझाना चाह रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 16:21 पढ़िए। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। सीधस। क्या प्रभु से प्रेम रखते हैं? अगर नहीं रखते हो तो आप श्रापित हो। क्या प्रभु के संगति में हो? नहीं हो तो आप श्रापित हो। क्या प्रभु से लिपटे हो? नहीं हो तो आप श्रापित हो। फिर आपकी गाना, आपका म्यूजिक एल्बम सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको डायरेक्ट आना है प्रभु के पास में। आपके बिहाफ में कोई नहीं आएगा। 1 कुरिन्थियों 16:17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आइए ना प्रभु की संगति में, एक हो जाइए ना, एक आत्मा। आपको दूसरा व्यक्ति क्यों चाहिए? हम जैसे सेवक क्यों चाहिए? कभी नहीं जाना सेवकों के पास में प्रार्थना निवेदन लेकर। मरकुस 11:24 कहता है, क्षमा करें, कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आपने एक बार प्रार्थना कर दी है तो दैट्स इनफ। मेरा बेटा मुझे कहता है कि पप्पा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे स्कूल के बुक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक ही शब्द निकलता है मेरे मुंह से, ओके बेटा लाकर दे दूंगा। मेरा बेटा पिन ड्रॉप साइलेंट, वही समझ जाता है, अगर पप्पा ने कहा है लाकर देगा, शाम तक चीज़ें घर पर आ जाती है। ऐसा ही रिश्ता आपका और परमेश्वर के साथ में है ना भैया। वो आपका पिता है, आप उसका बेटा बेटी है, तो फिर प्रतीति करो ना कि आपको मिल जाएगा। वक्त लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा में है तो आपका चीज आपको जरूर मिल जाएगा ना। ये वचन पढ़िए, अगर प्रभु की इच्छा है तो आपकी प्रार्थना पूरी होगी। 1 यूहन्ना 5:14 कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, सीधे, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा है। मेरा बेटा, मैं शेव कर रहा हूं या कैंची से कुछ काम कर रहा हूं, मेरा बेटा बोलेगा पापा मैं भी शेव करूंगा, मैं भी कैंची से काम करूंगा। मेरी वाइफ खाना बना रही है, चाकू से सब्जी काट रही है, मेरा बेटा कहेगा मैं भी काटूंगा। हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि उसके लिए वो अभी जरूरी नहीं है या उसका वक्त